ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गुजरात के अस्पताल की है। एक शख्स को उसकी नन्ही बेटी के सामने बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स हैं, ये देखे जा सकते हैं वीडियो के अंदर। 4-5 साल की वो सिक्योरिटी गार्ड के पांव पकड़ रही है। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस को गिरफ्तार करती है और ये राजीनामा करवा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड और उस शख्स के दरमियान। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त एक ही कानून है और वो ये है कि जिसने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है उसको ये राइट मिल गया है कि वो जिस भी शहरी को चाहे जैसे भी चाहे उस पर तशद्दुद करे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गुजरात के अस्पताल की है, अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की, जिसमें एक शख्स को उसकी नन्ही बेटी के सामने बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। 4 से 5 ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये जो सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स हैं, ये देखे जा सकते हैं वीडियो के अंदर, जो कि इस शख्स पर जुल्म कर रहे हैं। उसकी बेटी के सामने इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं कि उनके उस बेचारे के जो कपड़े हैं वो ही फट जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रियासती पुलिस यानी जब सूबे की पुलिस खुद सीसीडी के नाम पर ऐसे मुकाबले करेगी और उस मुकाबलों में एक शख्स जो कि कोई भी छोटा मोटा गुनाह करेगा उसे पकड़कर उसके नेफे में पिस्टल चल जाएगा या किसी और जगह पिस्टल चल जाएगा, तो फिर इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी एक शय मिलेगी। वो भी यही समझेंगे कि हमने भी एक यूनिफॉर्म पहन रखा है और हमें ये राइट मिल गया है कि जो हमारी बात ना माने या जो हमारे आगे सवाल करे हम उसको इसी तरह मारेंगे, पीटेंगे। इस सारे वाक़े के बिहाइंड क्या है, ये एग्जैक्ट किस दिन कैसे रोनमा हुआ, हमारे साथ गुजरात से सीनियर जर्नलिस्ट सैयद नवीद शाह साहब मौजूद हैं, जो कि गुजरात प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं, इस वक्त दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं। शाह साहब, ये वीडियो हम देख रहे थे और बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि एक बेटी के सामने उसके वालिद को बरहना किया गया। अफसोस इस बात का है कि ये मारने वाले पीटने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे। तो जब सिक्योरिटी गार्ड्स ये कुछ कर रहे हैं तो फिर पंजाब पुलिस क्या कुछ करती होगी या सीसीडी क्या कुछ करती होगी, तो इसकी तफसीलात क्या हैं? 5-6 गार्ड मिलकर उसको बरहना करते हैं बच्चों के सामने। युवकों की छोटी बच्ची है 4-5 साल की, वो सिक्योरिटी गार्ड के पाँव पकड़ रही है। पाँव पकड़ के अब बाप की भीख मांग रही है कि मेरे बाप को ना मारे। वो हाथ जोड़ रही है सिक्योरिटी गार्डों के। ये इतने बेरहम दिल इंसान है जिनको ये भी तरस नहीं आया कि छोटी बच्ची उनके पाँव पकड़ रही है, पाँव पड़ रही है और हाथ जोड़ रही है उनके आगे बार बार कि मेरे वालिद को ना मारे, मेरे बाप को ना मारे। तो ये इंतहाई शर्मनाक था, जिस मजम्मत की जाए कम है। पुलिस के जवान है, ये जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब को चलता है। तो जब ये शख्स को पकड़कर मारकर छेद करके जो इंतजामिया है हॉस्पिटल की अजीज भट्टी इंतजामिया है उनके सामने जब देखते हैं कि बड़े अफसर देखते हैं ये वाकया इंतहाई शर्मनाक है, पर ये राजीनामा करवा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड और उस शख्स के दरमियान राजीनामा करवा देते हैं कि अपनी बात को छुपाने के लिए कि ये रफा दफा वाकया हो गया है। लेकिन जैसे ही सोच जो वायरल होती है तो उसके बाद जो फिर तलका हैं उनको होश आती है कि ये तो इतना बड़ा वाकया है कि 7-8 सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। फिर पुलिस पर दबाव बढ़ता है, सोशल मीडिया का मकामी जो लोग हैं, तो फिर वो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस वो गिरफ्तार करती है। तो ये सारा वाकया इसी तरह है कि जो इसमें सब कर देने वाली बात ये है जी, इसमें जो है जो जिसको मार पड़ रही है बच्चों के सामने भरना करके जिसको मारा गया है जी, मानी बना गया। मुकदमे का मुद्दई जो है पुलिस खुद बनी है। वो बेचारा तो इतना उसकी तजलील हुई है कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितना। अच्छा शाह साहब, तक नहीं बनाया गया। ये बताइएगा कि ये शख्स जो है ये अजीज भट्टी अस्पताल में क्या कर रहा था? वहाँ पे रह रहा था, इसका इलाज हो रहा था या वहाँ का मुलाजिम है? नहीं, या अभी जो हमें इत्तलात मिली है ना, ये साथ ही मदीना सईदा है, गाँव वहाँ का रहने वाला है जी। इनका लड़ाई चल रहा था, उससे ये बच्चों को लेकर ना इधर अजीज भट्टी अस्पताल आ गया। यहाँ पर एक पनाहगाह बनी हुई है जहाँ पर लोग रहते हैं आगे, वहाँ पर अटका हुआ था एक छोटी सी मासूम बच्ची। आपने भी वीडियो देखी होगी जी जी, आपके नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि वो हाथ जोड़ रही है उनके आगे, पाँव पड़ रही है उनके आगे कि मेरे बाबा को ना मारे, मेरे वालिद को ना मारे। तो उन शर्मनाक लोगों को जो जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनी उनको जरा भी शर्म नहीं आई कि एक बच्ची मासूम बच्ची है। अभी जो पुलिस से जब हमने पूछा कि ये मामला सारा है क्या, फिर पुलिस ने जब बताया कि ये मामला इसी तरह जिस तरह हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि
वो वहां पर अपना आगा बनी हुआ है, वहां पर अपना था। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की कि उनके कपड़े उतार कर उसको बरना करके ये इल्जाम कि ये बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो तो ये लड़ाई की वजह क्या बनी छोटा मोटा शाह साहब? आखिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तशद्दुद कर क्यों रहे थे? वो हम बड़े अग्रेसिव उन्हें देख रहे थे वीडियो में। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये अजीज भट्टी अस्पताल में, जी, ये लोगों के साथ इस तरह इनका रवैया होता है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो ये कौन सी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड हैं? तो किसकी सिक्योरिटी कंपनी है? ये प्राइवेट सिक्योरिटी है कोई अजीज भट्टी अस्पताल में, जिनके पास ठेका है सिक्योरिटी का। तो ये रवैया इनका ऐसा होता है गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ जो दूर दराज से आए होते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पनाह गाह में रह रहा था 3-4 रोज से। घर से झगड़ा, मियां बीवी का कुछ झगड़ा हुआ था, उससे वो घर से निकल आया था। तो पनाह गाह उन्होंने तो उससे देखा होगा कि ये पनाह गाह है, लोगों के रहने के लिए मुसाफिर यहाँ पर रहते हैं आके, तो वहां पर रह रहा होगा। तो इसी वजह से क्या मारने का मकसद ये है कि उसे ये सिक्योरिटी गार्ड निकालना चाहते हैं या अस्पताल इंतजामिया निकालना चाहते थे, निकालना चाहते थे इसी वजह से जी, इसी वजह से तला कलामी उनको। तो ये पनाह गाह गवर्नमेंट ने बनाई थी जी? ये प्राइवेट लोगों ने बनाकर पनाह गाह भट्टी अस्पताल में बनाई हुई है कि जो लोग आते हैं ना जी, उनको ठहरने के लिए। आप देखते हैं कि जो मरीजों के साथ लोग आए होते हैं, अच्छा, उनके लिए किस तरह वो ठहरे होते हैं, उनकी यहाँ आप आकर लोग ठहरे और साफ सुथरा माहौल होगा। तो जब पुलिस ने इंटरोगेशन की तो पुलिस के सामने फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मान गए कि हमसे गलती हुई है, गलतफहमी हुई है, हमसे ज्यादती हो गई है। तो ये सारा मामला ना ज़ुहैब शाह साहब आपने बड़ा अच्छा किया, इसको हाईलाइट किया। ये इसकी जितनी ही मजम्मत की जाए उतना कम है कि बची है। अच्छा, ये तो शाह साहब बड़ा आसान है ना कि वो उन्होंने गलती मान ली, यानी एक बेटी के सामने उसके वालिद को बरहना करके मारे, तशद्दुद करें, फिर के गलती मान ली। तो होना तो ये चाहिए कि इनको भी इसी तरह मारा जाए, बरहना करके, नंगा करके। बिल्कुल, अगर स्टेट चाहे तो फिर इसी तरह इंसाफ तो यही है ना कि उन मासूम बच्चों के पर क्या गुजरी होगी जो इन परिंदों के पांव पकड़ रही है, इनके हाथ जोड़ रही है। तो उनको तरस फिर भी नहीं आ रहा, वो इस तरह बरहना करके, नंगा करके उसको मार रहे हैं। वो इनको निशाने इबरत बनाना चाह रहे थे। हमारे साथ नवीद शाह साहब मौजूद थे और तफसील के साथ आपने भी सुना कि वो बता रहे थे कि ये जो शख्स था जिस पर तशद्दुद किया जा रहा था, इसे बरहना किया गया था, ये पनाहगाह बनाई गई थी अजीज़ भट्टी अस्पताल के अंदर, और ये पनाहगाह प्राइवेट लोगों ने बनाई थी। अगर कोई मरीज़ आता है, पेशेंट आता है, उसके साथ ज़ाहिर अजीज़ो कारब होते हैं, तो उनके रुकने के लिए। तो साथ ही एक गांव है मदीना सैयदा, वहाँ से इस शख्स का ताल्लुक था। लेकिन अफसोस का आप मुकाम देखिए व्यूवर के, होना तो ये चाहिए था कि मुकदमा दर्ज फौरी तौर पर होता। पहले जैसे शाह साहब ने बताया कि पुलिस की तरफ से और कोशिश की गई कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये जो मदई है, जो होना चाहिए था मदई, ये जो शख्स जिस पर मुकदमा जिस पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, इन दोनों को बिठाकर सुलह करवा दी गई। फिर जब मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियो वायरल हुई, आप भी ये देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी मदईयत में ये मुकदमा दर्ज करवा दी। यानी होना ये चाहिए था कि मदई वो शख्स बनता जिसको बरहना करके तशद्दुद किया गया, लेकिन यहाँ पर भी एक सेव रास्ता दिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैसे शाह साहब बता रहे थे, और वो लोग जो कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सिर्फ अजीज़ भट्टी गुजरात के अस्पताल की बात नहीं है, क्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द पंजाब। अच्छा, पंजाब में तो बिलखसूस जब से ये हुकूमत आई है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़ इसलिए है कि ये समझते हैं कि शायद सारे कवानीन जो हैं और सारे इख्तियारात इनके हाथ में हैं। अदालत भी CCD इन्होंने बनाकर, जो अदालत का काम था वो भी इन्होंने अपने हाथ में रख लिया है। और अगर कोई छोटे से छोटा वाक़या भी होता है, आप इनकी स्पीच देखें, ये वैसे वहाँ कराची और सिंध में मुदाखलत करती नज़र आएंगी। ये सुहेल अफरीदी को जो है वो बताती हुई नज़र आएंगी कि आपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा कैसे चलाना है। ये सिंध में पीपल्स पार्टी को बता रही होंगी कि आपने कैसे काम करना है। लेकिन अपने सूबे की हालत ये है कि यहाँ पर CCD हो या यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हो, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की आप ये देखें ना, इनका लबो लहजा देखें, ये लबो लहजा ऐसे नहीं हो सकता। अब ये मालूम होना चाहिए, हमने भी कोशिश की कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो कंपनी है ये किस शख्स की है। अमूमन जो है जितनी भी क्रॉस द कंट्री प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनीज़ हैं, वो किसी आम शख्स की नहीं होती, वो स्पेशल किस्म के लोग हैं जिनकी होती हैं, और उनको ये प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है कि आपने इस तरह से रवैया रखना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से जो है वो आवाम की तजलील करनी है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुक जाता है जब इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं, और गरीब के ऊपर आपको इसी तरह का जुल्म नज़र आएगा। तमाम कवानीन और जो कवानीन हैं वो एक गरीब के ऊपर आपको अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा
जो हैं वो जब से इक़्तिदार में आई हैं अब तक आपको याद होगा कि तीफ़ी भट्ट जो है उसका भी इनकाउंटर इसी तरह कहा गया कि जी साथियों की फायरिंग से हो गया। फिर उनके जो भाई का मौक़िफ़ सामने आया कि ये मुझे तोहफ़ा दिया गया है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से, मैं इसे तोहफ़ा समझूंगा। ये मामूली बात नहीं है। कोई भी मुआशरा इस तरह के, ये टेम्परेरी हल हो सकता है। सोहेल वड़ाई साहब ने भी कल इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा। टेम्परेरी तौर पर आप अपनी बल्ले बल्ले वाह करवा सकते हैं या आपने क्राइम को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आप इस आड़ में तीफ़ी भट्ट का भी ताल्लुक आपके साथ रहा और आपने जो है वो इस तीफ़ी भट्ट को जो है वो मंजर आम से हटाकर इसको बज़ाहिर ये रंग दिया गया मीर बलाज वाला, लेकिन आपने हटाकर अपने भी बहुत सारे जो जुर्म थे, क्योंकि आपके पास बुल्लू भट्ट और तीफ़ी भट्ट और न जाने बहुत सारे ऐसे भट्ट हैं कि जो आपके लिए, आपके मुखालिफिन को दबाने के लिए हमेशा से आप इस्तेमाल करते रहे हैं। ये वो सवालात हैं। आपकी आज की हुकूमत चल सकती है, आपकी बल्ले बल्ले वाह हो सकती है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने जो जुर्म किया है उसको अकॉर्डिंग टू कानून, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो सज़ा दी जाती है। और किसी के नेफे में चल रहा है पिस्टल, ये मजाक एक बना हुआ है ना। और आप जब ये एक पैटर्न बना देंगे तो फिर आपके इसी तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स भी यही करेंगे कि भाई तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने वो कहा, तुमने सवाल किया, चलो जी इसकी बेशक बेटी हाथ जोड़ रही है। अब देखना वीडियो, ये गुजरात में हुआ है, ये सेंट्रल पंजाब में हुआ है। मरीम नवाज शरीफ साहबा आप छोड़ें दादू में जो कुछ हो रहा है, आप छोड़ें कराची में, लाड़काना में, सिंध में, नवाबशाह में जो कुछ हो रहा है। आप अपने सूबे जो कि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, आपकी गवर्नेंस जो है वो ये है कि आपके यहाँ कोई शहरी महफूज नहीं है, उसको एक आम शहरी के सिक्योरिटी गार्ड के हाथों महफूज नहीं है। अगर कोई जुर्म कर लेता है तो उसको प्रॉपर वो एक रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो कोर्ट से होता हुआ आगे जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है पंजाब के अंदर और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। आप इसका जवाब दें बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से आ जाना और तकरीर कर देना और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन जो कुछ ये हुआ है, ये वीडियो गुजरात की है, ये सेंट्रल पंजाब की है। अब ये भी आप सारा मलबा जो है वो परवेज़ लाई के ऊपर या चौधरी बरादरान के ऊपर नहीं डाल देना, पहले की हुकूमतों पर नहीं डाल देना। ये आज के दिन का वाक़या है जो कि रोनमा हुआ है। ये 19 अक्टूबर 2025 का वाक़या है, जब आप चीफ मिनिस्टर हैं, जब पंजाब भर में आपके पसंदीदा फेवरेटिज्म का मुजाहरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स लगे हुए हैं, डीपीओस लगे हुए हैं। इसका जवाब आपने देना है। ये जो एक शहरी के ऊपर, एक बेटी के सामने जुल्म बर्बरियत की गई है, उसे बरहना करके तशद्दुद किया गया है, इसका जवाब आपने देखना है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और शाह साहब ने जैसे बता दिया कि आपकी पुलिस ने, जो आप कह रही हैं कि यहाँ सिर्फ मेरिट अब चलेगा, आपकी पुलिस ने सेव रास्ता देने की कोशिश की और तब जाकर FIR दर्ज हुई जब ये वाक़या मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, ये वीडियो वायरल हो रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच।